अगर वो ब्रिग्स मायर पर्सनालिटी टेस्ट लेंगे तो बहुत लाइकली वो अपने आप को किसी प्रकार का INFJ पाएंगे, क्योंकि मैं ऐसा समझती हूँ कि एक वुमन का मार्क तब होता है कि जब उसके पास कुछ भी नहीं है, तब अगर एक वुमन उसे चूज कर रही है, वो उसके कैरेक्टर की निशानी है। लेकिन एक आदमी के कैरेक्टर की निशानी तब होती है जब उसके पास सब कुछ होता है, और तब वो उस वुमन के साथ कैसे है या उसके साथ लॉयल रहता है कि नहीं। जब एक रिलेशनशिप में दो इंसान जो है वो होकर रह पाते हैं, वो होकर एक दूसरे से रिलेट कर पाते हैं, इससे बेहतर। तो अब बात करते हैं इस रिलेशनशिप की, इस कपल की शैडो साइड के बारे में। लेकिन मैं ये भी वार्निंग देना चाहती हूँ बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो कि अगर आप में से कोई लोग ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं या ब्लाइंड सपोर्टर्स हैं इस कपल के, तो शायद आपको इस वीडियो के कुछ पोर्शंस ट्रिगरिंग लगे, क्योंकि इस केस स्टडी का मेरा पर्पस किसी को भी खुश करने का, किसी की भी खुशामद करने का, या किसी को भी डेलिबरेटली नाराज करने का नहीं है। केस स्टडी में बिल्कुल न्यूट्रल एनालिसिस करने की कोशिश करती हूँ, जो सच लगता है कीन ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, जो मेरी लोगों को समझने की क्षमता है उसके हिसाब से, वही मैं पेश करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि वो एनर्जी को अंदर कोई यूज नहीं हो रहा। और यही मैं बोलूंगी सबसे ज्यादा एक जो बड़ी कसर मुझे लगती है संभावना की पर्सनालिटी में। आपका मन कभी उसको चाहता है, कभी नहीं। यू आर कंफ्यूज बिकॉज उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो इसलिए हाउ कैन शी गो एंड हैव अ किड, बिकॉज डाइट्स आर यूजुअली अ फैट। वो वर्क नहीं करती हैं, और वर्क करती हैं तो बहुत थोड़े टाइम के लिए वर्क करती हैं, उनको सस्टेन कर पाना बहुत मुश्किल। ऐसे में दे हैव टू बी रियली माइंडफुल कि वो किस तरह की बातें बोल रहे हैं, जो वो बिना ध्यान दिए बोल देते हैं। लेकिन जब आपका इतना बड़ा चैनल होता है, आप इतने लोगों पे इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं और उससे बहुत सारा पैसा भी कमा रहे होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको प्रमोट करने के लिए मिलते हैं, देन यू डेफिनेटली हैव अ मच ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज कंपेयर टू मोस्ट एवरेज पीपल। आई थिंक वो अगर इतनी ज्यादा मेडिकेशंस के बजाय मेडिटेशन के ऊपर ध्यान देना शुरू करें, उनकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव हो जाएंगे, ना सिर्फ उनके इनर वुंड्स पे, बल्कि उनकी बहुत सारी रेकरिंग फिजिकल हेल्थ चैलेंजेस से है। मुझे लगता है यही एक ऐसा पॉइंट भी है जो उनमें और अविनाश में डिफरेंस करता है, जहाँ पे उनका अगर उनकी नीड्स टेकन केयर ऑफ नहीं हो तो वो बहुत क्लैश हो सकता है। एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। मेरा नाम शुचि है और मैं एक हीलर और लाइट वर्कर हूँ। आज करते हैं थोड़े से रिलेटिवली हल्के फुल्के टॉपिक पर बात, और वो टॉपिक होगा एक केस स्टडी। अगर आप मेरे चैनल पर पिछली केस स्टडीज देखें, अधिकतर ये केस स्टडीज टॉक्सिक या नार्सिसिस्टिक इंडिविजुअल्स पे की गई हैं, इंक्लूडिंग मेरी लेटेस्ट केस स्टडी जो थी इंद्रानी मुखर्जी पर। मैंने अंकिता लोखंडे और विकी जैन के कैरेक्टर्स और पर्सनालिटी पर भी काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस की थी, 3-4 अलग अलग हिस्सों में। आज मैं केस स्टडी करूंगी एक ऐसे व्लॉगर कपल के ऊपर जो शायद ही कोई यूट्यूब को देखने वाला हो जिन्होंने उनके बारे में नहीं सुना हो, और वो कपल इनफैक्ट काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी वेल लव्ड भी है। लेकिन क्या है इस इमेज के पीछे के राज? क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो सामने दिखती हैं लेकिन वो सही नहीं है, या जो सामने दिखती ही नहीं है? सो थोड़ी सी डीपर सीक्रेट्स पर्सनालिटी एनालिसिस में उसको थोड़ा डीपर डिग करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आज केस स्टडी करूंगी ऑन नन अदर देन संभावना सेठ एंड अविनाश द्विवेदी। मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ केस स्टडी स्टार्ट करने से पहले कि मैं उनके ब्लॉग्स काफ़ी बार देखती हूँ, क्योंकि वो टाइम होता है मेरा ब्रेकफास्ट करने का, जैसे कि शायद मैंने कभी पहले भी शेयर किया था। और क्योंकि उस समय आपको बस क्विक सा कुछ चाहिए होता है, अगर आप टीवी लगाते हैं साथ में तो यू जस्ट डोंट वांट समथिंग जिसका ट्रैक आपको फॉलो करना पड़े, पिछला या आगे। आपको जस्ट क्विक सा कुछ चाहिए, और उनके व्लॉग्स में ऑफन बहुत एक पॉजिटिव बर्स्ट ऑफ एनर्जी होता है। आपको क्विकली आप देखते हो, अपना नाश्ता फिनिश करते हो, खत्म करते हो एंड यू मूव ऑन। रोज नहीं देखती, डेडिकेटेड नहीं देखती, लेकिन बहुत सारे व्लॉग्स मैंने ओवर द ईयर्स उनके देखे हैं। तो इतना तो मैं कह सकती हूँ कि इतने सालों में जो मैंने ऑब्जर्व किया है, उससे कुछ तो मेरे दिमाग में एक क्लियर इमेज बनी है, एक न्यूट्रल एनालिसिस बना है, अच्छा भी और नॉट सो गुड ऑल्सो। तो सबसे पहले तो किसी की केस स्टडी अगर करें तो आई थिंक अच्छी बातों से, पॉजिटिव पॉइंट से शुरुआत करना हमेशा बेहतर रहता है। तो क्या इस कपल में जो अच्छी अच्छी चीजें दिखती हैं, जो इतनी पॉजिटिव वाइब्स दिखती हैं, वो सच है या क्या रियलिटी कुछ और है? तो मैं सस्पेंस को ब्रेक करूंगी, और मैं ये तो पहले ही क्लियरली कहना चाहूंगी कि अगर आप इसमें कुछ मसाला ढूंढ रहे थे कि शायद दोनों में से कोई हिडन नार्सिसिस्ट निकलेगा, तो ऐसा नहीं है। एंड ऑब्वियसली आप में से अगर कोई उन्हें बहुत समय से देखता आया है तो इतना तो क्लियर आपको भी होगा ही। भले चंगे लोग हैं, ये ठीक ठाक लोग हैं, और सबसे बेहतर बात कि दिस इज जेन्युइनली an example of what I would call a very healthy and very compatible relationship.
और यही सबसे पॉजिटिव चीज़ है इस पूरे रिलेशनशिप के डायनेमिक्स की, कि ये दोनों इंसान जितना हो सकता है अपने ऑथेंटिक वर्जन में रहते हैं और अपनी ऑथेंटिसिटी में ही एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और दूसरे को भी उतना ही ऑथेंटिक रहने की परमिशन और फ्रीडम देते हैं। और यही है सबसे पहले इस पूरी रिलेशनशिप का यूएसपी। ऑब्वियसली अब कोई परफेक्ट नहीं है, तो ये भी आपस में ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं जो शायद एक दूसरे को कभी पसंद नहीं आती, हमेशा पूरे 100% ऑनेस्ट नहीं होते हैं, एक दूसरे से बातें छुपाते हैं, शॉपिंग छुपाते हैं, चीज़ें छुपाते हैं, बट दोज आर स्टिल लाइटर थिंग्स। ऑन द होल जिस तरह से रिलेशनशिप को देखा जाता है, ये डेफिनेटली एग्जाम्पल है ऑफ हाउ टू बी ट्रू, ऑनेस्ट एंड ऑथेंटिक इन अ रिलेशनशिप। यही रीजन है कि इनका रिलेशनशिप इतना सॉलिड ग्राउंडिंग में चल भी रहा है, टचवुड। सबसे अच्छी बात इस रिलेशनशिप में जो संभावना में है, जो संभावना के सबसे पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, वो ऑब्वियसली कि शी इज क्वाइट एन ऑनेस्ट पर्सन, काफ़ी सच्ची हैं वो, जैसा है वैसा रखती हैं। अब मैं ये नहीं बोल रही ऑब्वियसली कि व्यूअर से कुछ छुपा के नहीं रखते या कहीं चीज़ों में किसी चीज़ को मास्क नहीं करते, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जो ओवरराइडिंग फैक्टर होता है रिलेशनशिप में, जो सारे फैक्टर्स में से खिल के बाहर सबसे ज्यादा आता है, वो यही है कि हाँ, शी इज एन ऑनेस्ट पर्सन। और अपनी रिलेशनशिप्स में भी और अपनी फ्रेंडशिप्स में भी, इंक्लूडिंग जो उनकी पास्ट की फ्रेंड्स हैं, कॉलेज की फ्रेंड्स जो अभी तक उनके साथ हैं, या स्कूल की फ्रेंड्स जो अभी तक जिनके वो टच में है, तो ये चीज यही दर्शाता है कि उनमें वो कैपेसिटी है कि वो अपनी रिलेशनशिप्स को निभाकर रख सके। ऐसे नहीं कि टाइम चेंज हुआ, आप अलग जगह पे है, आपकी सेलिब्रिटी काइंड बन गए, तो आप अपने पुराने रिलेशनशिप्स को, अपनी रूट्स को भूल जाएं। तो डेफिनेटली शी समवन जो अपने रिलेशनशिप्स को ऑनर करती है, उनकी कदर करती है, चाहे कम मिल सके लेकिन वो दिल से मिलती है। और सबसे जो उन्होंने एक बहुत ही विजडम वाली, बहुत ही अक्लमंदी वाली चॉइस जो जिंदगी में की है, वो अविनाश को चूज करना। एंड मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि दे आर नॉट मेनी वुमेन हु वुड डू दैट। किसी ऐसे इंसान को चूज करें जब या तो उसके अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं, जब वो अभी किसी सर्टेन लेवल पर, सर्टेन मुकाम पर नहीं पहुंचा है, या फिर जो प्रोफेशनल स्टेटस में, अर्निंग्स में उनसे कई गुना अभी कम है। तो इट ट्रूली टेक्स अ वाइज वुमेन। इसका मतलब वो अपने से अंदर से ट्यून्ड थी जब उन्होंने वो डिसीजन लिया, बाहरी सोसाइटी के पैरामीटर्स या सुपरफिशियल पर्सनल पैरामीटर्स देखकर नहीं किया। और यही जो चॉइस थी वो उनके लिए लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप की फाउंडेशन रख रही है, जो सॉलिड है, जिसमें जो बॉन्ड है, जिसमें जो आपस में प्यार है, जो ट्रस्ट है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो समय के साथ बढ़ता ही जाए, ज्यादा डीपर ही होता जाए। तो इसके लिए उन्होंने शुरू में विजडम दिखाई थी। अगर वो किसी गलत भावनाओं में आकर, या सोसाइटी के पैरामीटर्स में आकर, या अपने ऊपर एक्सपेक्टेशन के प्रेशर्स में आकर कोई गलत चॉइस कर लेती, तो आज ये उनके रिलेशनशिप की रियलिटी नहीं होती, और शायद नोइंग संभावना वो उनके लिए पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि वो उस तरह की इंसान ही नहीं है जो रिलेशनशिप के मामले में या मैरिज के इतने बड़े मामले में अपने से झूठ बोल दे। तभी मैं बोलती हूँ जितने डिग्री आपकी ऑथेंटिसिटी है, आप अपने लिए डिसीजन सही लेंगे, स्पेशली अपनी जिंदगी की बड़ी बड़ी बात पे। और ये मैं इसलिए भी क्लियर करना चाहती हूँ क्योंकि कभी कभी कुछ लोग लिखते हैं कि हम ऑथेंटिक हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसे हो गया, हमें शादी करने के लिए फोर्स कर दिया गया, या ये करने के लिए फोर्स कर दिया गया, क्योंकि किसी और को खुश करने के लिए या किसी और के प्रेशर में आकर ही कुछ करना, वो ऑथेंटिसिटी की निशानी नहीं है। तो संभावना ने ये सबसे अच्छी चॉइस की है, और ऑब्वियसली इसका श्रेय अविनाश को भी जाता है। जैसे उनकी स्टोरी जितनी सुनी है कि उन्होंने काफी संभावना को वू करने की कोशिश की, एंड ही न्यू दैट संभावना इज द राइट वुमन फॉर हिम। तो ऑब्वियसली लेकिन चॉइस म्यूचुअल होती है। अगर संभावना ये चॉइस नहीं करती या ये समझ नहीं रखती कि ये इंसान में क्या खूबियां हैं जो मेरे लिए सही है, जबकि ये मुझसे काफ़ी साल छोटा है, और जबकि ये अभी मेरे प्रोफेशनल लेवल पर बिल्कुल भी नहीं है, अगर उनमें वो समझ नहीं होती, वो परख नहीं होती, अगर वो अपने इनर गाइडेंस के, अपने हार्ट उसके ट्यून में नहीं होती, तो वो ये शादी में नहीं बनती। मेरी कुछ पर्सनल स्टोरी भी सिमिलर तरह की है, जो कि मैंने अपने एक पुराने वीडियो में हाउ आई मैनिफेस्टेड माई हाई वाइब्रेशनल सोलमेट में ऑलरेडी शेयर की हुई है। तो मैं डेफिनेटली ये वाली चीज़ टोक कर कह सकती हूँ कि जो ऐसा डिसीजन ले रहा है, वो इंसान अपने
इनर विजडम से और जो ट्रूथ जो मैटर करता है उससे टच में है। सो कुडोज टू संभावना फॉर हैविंग टेकन दैट डिसीजन। अब बढ़ते हैं अविनाश की तरफ। तो एज अ पर्सन हमें दिखता ही है कि उनमें काफ़ी एक पॉजिटिव एलिमेंट है, एक स्पिरिचुअल एलिमेंट है, और वो संभावना की जो एक काफ़ी एक्सट्रोवर्टेड आउटवर्ड लुकिंग पर्सनालिटी है, यानी कि बाहर मुखी वाली पर्सनालिटी, उसको बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती है, क्योंकि अविनाश की पर्सनालिटी थोड़ी अंतर्मुखी, वो थोड़े इनवर्ड लुकिंग है, थोड़े कॉन्टेम्पलेटिव नेचर के हैं, थोड़े रिफ्लेक्टिव नेचर के हैं, थोड़ा स्पिरिचुअल बेस है। इनफैक्ट यहाँ मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि सबसे पहले जो चीज़ मुझे उनके व्लॉग पे अट्रैक्ट करी थी, शायद मैं बिल्कुल नहीं देखती, बट ऐसे ही फीड में दिख गया और मैंने क्लिक किया। मुझे अविनाश के बारे में कोई आइडिया नहीं था, एंड आई थॉट मे बी ही इज जस्ट वन ऑफ दोज गाइज आउट देयर, ठीक है। लेकिन जब उस व्लॉग में वो विपश्यना के बारे में बता रहे थे, आई थिंक वो कहीं घूमने गए हुए थे और उनको कोई विपश्यना का सेल दिखा रहे थे या कुछ दिखा रहे थे, अपने विपश्यना का एक्सपीरियंस बता रहे थे, एंड दैट इज़ व्हाट कॉट माई अटेंशन। क्योंकि अगर कोई इंसान विपश्यना की बात कर रहा है या कोई विपश्यना का कोर्स कर चुका है, तो इट डेफिनेटली टेल्स मी समथिंग अबाउट दैट पर्सन, कि उसकी चाहत क्या है, उसकी ट्रेट्स, उसकी जो टेंडेंसीज हैं वो किस हद तक स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है। एंड देन आई स्टार्टेड वॉचिंग मोर ऑफ देयर व्लॉग्स। जो सन साइंस हैं, अब खाली सन साइंस तो बहुत सुपरफिशियल फैक्टर होता है, वो खाली उससे कुछ अंदाज़ा नहीं होता, बहुत सारे और एस्ट्रोलॉजिकल ट्रेट्स होते हैं, और मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं करती हूँ तो वो मैं नहीं बता सकती, बट ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें उनके लिए वर्क करती हैं। और साथ ही में उनके दोनों फायर साइंस हैं, संभावना इज़ अ सैजिटेरियस, अविनाश इज़ अ लियो, और ये बहुत ही अच्छे से एक दूसरे को उनकी कॉम्प्लीमेंट पर्सनालिटीज़ को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एंड एक दूसरे में जो डिफरेंसेस हैं उनको भी बहुत अच्छे से बैलेंस करते हैं। संभावना की लाइफ में ये बहुत क्लियर है देखने पर कि अविनाश एक थोड़ा सा कामिंग प्रेजेंस लाए हैं। वो जिस तरह से पहले अग्रेसिव होती थी, रिएक्टिव होती थी, उतना वो साइड उनका कम हो गया, या एटलीस्ट स्क्रीन पे तो वो वाले पोर्शंस नहीं दिखाते हैं। और कहते हैं ना कि जब आपको कोई इस तरह का कंपेनियन परमानेंट मिल जाए, सोलमेट मिल जाए लाइफ में, ज़िंदगी साथ चलाने के लिए, जो जेन्युइनली आपकी सोल के साथ मैच करता है, तो ऑब्वियस दे आर सोलमेट्स। पहले तो आपकी लाइफ में एक अलग तरह का एक सुकून आ जाता है, जो आप, जैसे अंकिता लोखंडे बोल बोल के बताती थी, जब तक लोगों ने उनको बिग बॉस में नहीं देखा था और बाद में भांडा फूट गया, तो उसको वो बोल बोल के बताने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो एक्साइटमेंट में बता सकता है, ट्रूथ में बता सकता है, लेकिन वो उसको किसी चीज़ को छुपाने के लिए बार बार नहीं बताएगा। तो यहाँ पे ऑब्वियस वो एक दिल में सुकून की फीलिंग, एक ग्राउंडेडनेस आ जाती है कि आपको पता है ये वाला लाइफ का आपका पोर्शन फुलफिल हो गया, इट्स टेकन केयर ऑफ। तो वो चीज़ बहुत आराम से संभावना के अंदर झलकती है। रेस्टलेसनेस नहीं है वो, क्योंकि आप उस हिस्से में पूरे हो चुके हैं, और वही अविनाश के साथ भी होता होगा। तो इन दोनों ने सही चॉइस की। अविनाश को भी ऑब्वियसली अपने अंदर वाले ट्रूथ से वो कनेक्टेड था, उसने अपने से यंगर लड़की चूज़ नहीं की, उसने बाकी दूसरे पैरामीटर्स शायद नहीं देखे, और उसने सही रीजंस के लिए संभावना को चूज़ किया। ऑब्वियसली कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं, ही न्यू कि वो एक सेलिब्रिटी है और उसको करियर को काफ़ी फ़ायदा होगा, तो मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। सिर्फ ये रीज़न के लिए कोई इस तरह की पर्सनैलिटी अविनाश की नहीं है कि वो जाकर शादी कर लेगा सिर्फ इस छोटे से रीज़न के लिए, और अपने से काफ़ी बड़ी लड़की से। इस तरह की मुझे टेंडेंसी नहीं दिखती है। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। कोई अपनी वो ज़िंदगी को दाव पे नहीं लगा देगा। सो इट हैज़ टू बी लव, एंड ऑब्वियसली उनका जो आपस में रिलेशनशिप है, जो उनका अफेक्शन है, इट्स नॉट जस्ट लव, दैट अफेक्शन एक दूसरे के लिए, वो बहुत ऑब्वियस होता है। जब अब इतने सालों के बाद अविनाश का काम चल पड़ा है, उनको काफ़ी सारी सक्सेसेस मिल रही हैं, जिसके बारे में वो कभी कभी टाइम टू टाइम शेयर करते हैं, तो संभावना की आइज़ में जो प्राइड होता है वो वाकई सच्चा होता है, एंड उनको पूरा इसका क्रेडिट जाता है कि वो शी स्टूड बाय हिम। जब लोग इस रिलेशनशिप को जजमेंट की नज़रों से देखते थे, शायद उनके परिवार में भी सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, शी स्टूड बाय हर चॉइस कि मेरी चॉइस है एंड आई एम नॉट अपोलोजाइजिंग फॉर इट। तो एंड अब उनके ऑब्वियसली दैट इज पेइंग ऑफ, जब अविनाश के काम में वो चीज़ अब नज़र आ रही है। लेकिन अब मैं बोलूँगी अब अविनाश का टाइम है। तो जहाँ तक लॉयल्टी की बात है, उसमें तो मुझे शायद डाउट नहीं हो अविनाश की, जिस तरह से उनकी पर्सनैलिटी है। लेकिन जो सक्सेस आती है, कहीं वो सर पे ना चढ़ जाए, और कहीं वो जो है संभावना को जताना शुरू ना कर दें छोटी छोटी चीज़ों में। ये हो जाता है कभी कभी, क्योंकि जब उनके पास कुछ नहीं था, फाइनेंशियली हर तरह से रॉक सॉलिड सपोर्ट के साथ, मॉरल सपोर्ट संभावना उनके लिए हर तरह से थी। अब उनका टाइम है संभावना को वैसे ही फील करवाने का जैसे संभावना ने उनके लिए करवाया था। एज फार एज देयर डॉग्स आर कंसर्न्ड, इसमें कोई दो राय नहीं है कि संभावना बहुत बड़ी एनिमल लवर
लवर हैं और वो करती हैं अपने डॉग्स के लिए। भले ही उनको बहुत उनकी जो मेड रही थी उसका बहुत सपोर्ट हुआ, बहुत हेल्प, क्योंकि वो घूमने तो नहीं जा सकते थे इतना अगर मेड सब कुछ टेक केयर करने के लिए नहीं हो, लेकिन वो खुद से भी बहुत ज़्यादा एनिमल लवर है। और इसके ऊपर मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, ये तो सबको पता ही है कि वो अगर सिर्फ दिखाने के लिए होता तो वो ऑब्वियस हो जाता। जहाँ तक अपनी दूसरी रिलेशनशिप्स की बात है तो ऑब्वियसली संभावना अविनाश के जो फैमिली में है काफ़ी इमोशनली इन्वेस्टेड दिखती हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। उनको खाने खिलाने का और सेवा करने का बहुत ज़्यादा शौक है, एटलीस्ट जितना स्क्रीन पे दिखाते हैं। पीछे की रियलिटी में हमेशा बोलती हूँ कितने हद तक उतनी वैसी ही होती है या कोई पूरा दिन सेम मोड में ही होता है, ये हम कोई नहीं जानता है। लेकिन ऑब्वियसली पूरी तरह से कोई एक्ट आउट नहीं कर सकता है, तो वो एलिमेंट उनके अंदर है तभी दिखता भी है। उनको जैसे कि उन्होंने एक वीडियो में शेयर किया भी था कि उनके बचपन में जो फैमिली एक्सटेंडेड फैमिलीज होती हैं उनसे कोई ताना बाना नहीं होता था, तो उनको ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। इस तरह से रिलेशनशिप्स में हारमोनियसली एक दूसरे के लिए आप खड़े हैं, उस तरह से प्रेजेंट होना, वो फैमिली वाली फीलिंग, वो एक बॉन्डेडनेस उन्हें पसंद आती है। और शायद उन्होंने हमेशा ग्रोइंग अप वो मिस की है, तो अब उसकी कमी पूरी हो रही है अविनाश की वेल बॉन्डेड क्लोजली नेट फैमिली के साथ। और संभावना ये काफ़ी इंजॉय करती है, ये भी बहुत ऑब्वियस होता है। लेकिन साथ ही मैं बोलूँगी कि कभी-कभी उनमें थोड़ी-सी कोडिपेंडेंसी वाली चीज़ आ जाती है, जब मुझे लगता है कि थोड़ा ओवर हो जाता है। जैसे अब उनके इन-लॉज़ आते हैं तो वो बहुत बार होता है कि हाथ से मैं ही खिलाऊँगी या मैं ही बनाऊँगी सब कुछ, मैं वो ही लगी हुई हैं। जैसे गणपति का टाइम होता है, कुछ भी ऑफ़न वो पसीनो-पसीने किचन में लगी, शायद उन्हें अच्छा लगता है तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन मुझे लगता है कि उतना वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप हेल्प ले सकते हैं। आप अपनी मदर इन लॉ के साथ भी मिलके वो वाली चीज़ें कर सकते, अब वो आपके गेस्ट नहीं है, यू आर अ फैमिली। फैमिली में बहुत टाइम तक ये चीज़ें नहीं हो सकती, तो आप साथ में मिलके काम कर सकते हैं, दैट इज़ टोटली ओके। इसमें कोई आपको जज नहीं करने वाला है और आपको कुछ प्रूव नहीं करना दिखा के कि देखो देखो आप ही सारा बना रहे हो, आप ही सब परोस रहे हो, आप ही खिला रहे हो। सो ऑन द अदर हैंड ये उनकी विश है, क्योंकि वो खुद भी कोई सारा टाइम खाना नहीं बनाती हैं। शी हैज़ हाउस हेल्प। शायद कोई रोज़ अगर खाना बनाता हो, सारा टाइम का काम हो, तो उसको ये चीज़ें करने में इतना मज़ा नहीं है। अगर कोई शायद कभी कभी करता है तो उसके लिए वन ऑफ थिंग होती है, इसलिए वो इंसान माइंड नहीं करता, तो ये चीज़ अलग हो सकती है। इसमें कुछ सही गलत अगेन नहीं है, तो ये उनकी चॉइस है, दैट्स ओके। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, स्पेशली उन लोगों को जो इसके ऊपर बहुत बार कमेंट करते हैं कि संभावना तो बहुत ध्यान रखती है, ससुराल का तो करना पड़ता है ना, चाहे जैसे भी हो आपको निभा के रखना पड़ता है। तो जहाँ तक मैं समझती हूँ संभावना इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, और अगर आप उन्हें इतने समय से देख रहे हैं, इतनी तो आपको भी समझ होनी चाहिए। वो सिर्फ कुछ निभाना है, कुछ दिखाना है, उसके लिए वो अपने जो ट्रू पर्सनैलिटी से बाहर निकल के कुछ और कभी नहीं बनेंगी। वो जो भी करती हैं, उनका जो भी डायनामिक है, चाहे वो फ्रेंडली है, पॉजिटिव है, प्यार वाला है, वो इसलिए है क्योंकि वो उसमें टोटली कंफर्टेबल है करने में। उनको उससे मत कंपेयर करिए जो बहुएँ होती हैं जिन्हें वो चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो उनके सो कॉल्ड संस्कार होते हैं, जिनका गला घुटता है, लेकिन फिर भी उन्हें वो आदर्श दिखाने पड़ते हैं। नहीं, जिस दिन संभावना को उसमें से किसी चीज़ से भी खुद कंफर्ट नहीं होगा या एटलीस्ट इस लेवल का डिस्कम्फर्ट होगा कि उसमें वो कुछ खुद ही उनको लगे कुछ और ही बन रही है, उस दिन वो बिल्कुल रुक जाएँगी। शी विल नॉट डू एनी ऑफ दोज़ थिंग्स। और दूसरी तरफ से मैं कहना चाहती हूँ कि उनके लिए अगर उनके सास-ससुर का दिखता है, स्पेशली उनकी मदर इन लॉ का, कि बहुत ओपन है, बहुत वार्म है, बहुत फ्रेंडली है, तो उसके लिए भी, और ये मैं क्लियरली बोलना चाहती हूँ कि वो भी इसलिए है क्योंकि संभावना ऑथेंटिक है अपनी पर्सनैलिटी में। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आप जैसे हैं वैसे होने में बिल्कुल अनअपोलोजेटिक हैं, तो सामने वाला आपको चाह कर भी फिर मैनिपुलेट नहीं कर सकता। हो सकता है कि जिस तरह की टिपिकल कंजर्वेटिव फैमिली से अविनाश आता है, जैसे गाँव में भी हमने देखा कि अगर संभावना नहीं होती, अविनाश की कुछ उसी तरह की बीवी होती जैसे कि बाकी लोगों की वहाँ पे है, तो उसको इतनी फ्रीडम महसूस नहीं होती, या उसके ऊपर वो वाले कुछ शायद तौर तरीके थोपे जाने की कोशिश होती, ये पॉसिबल है। लेकिन क्योंकि संभावना इज़ संभावना, वो जितनी भी फ्रेंडली हो, लेकिन उसकी ऑरा, उसकी वाइब्स क्लियर करती होंगी। आप तो 15 मिनट का व्लॉग देखते हैं, लेकिन जो उसके आस-पास है, इंक्लूडिंग पीपल ऑफ अविनाश's फैमिली, उनको क्लियर होता होगा कि आप उनके साथ कौन-सी चीज़ें ग्रांटेड नहीं ले सकते, कौन-सी लिबर्टीज़ नहीं ले सकते, इसलिए वो भी खुद को माइंड करते होंगे। तो ये बात ध्यान रखना प्लीज़ बहुत ज़रूरी है, जब भी आप उनके रिलेशनशिप्स की बात करें,
तो अविनाश की अगर सबसे पहले बात करें तो डेफ़िनेटली उनमें बहुत गुण हैं, वो बहुत डिपेंडेबल इंसान हैं, रिलायबल इंसान हैं एज़ अ हस्बैंड और संभावना इज़ इन गुड हैंड्स। लेकिन एट द सेम टाइम वो थोड़े से स्पॉइल्ड एक्ट करते हैं। शायद वो एक टिपिकल ऐसी फैमिली में आए हैं जहाँ पर बहुत महत्व दिया जाता है मेल चाइल्ड को, और उनकी मम्मी के ट्रीटमेंट में उनके साथ वो ऑब्वियस होता ही है। तो उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं होती कि वो घर के आस-पास हेल्प करें, तो वो उस तरह से थोड़ा-सा ना अपने लिए पैम्परिंग ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। और बड़ा थोड़ा-सा अजीब लगता है देख के कि जब घर में ज़रूरत भी पड़ती है, जैसे अभी उनकी मेड नहीं थी या कुछ इस तरह का होता है, जब बहुत सारी चीज़ें संभावना को हैंडल करनी पड़ती हैं, तो अविनाश इतना हैंड्स ऑन नहीं है। वो एक चाय का कप भी बहुत ऑफ़न बनाते हुए नहीं दिखते हैं, उनको परोस के हर चीज़ चाहिए, और इसमें गलती संभावना की भी है। वो भी इस चीज़ में उन्हें इनेबल करनी है। तो बजाय कि वो भी साथ में उनको एक्सपेक्ट करे कि प्लीज़ पिच इन, स्पेशली जब हेल्प नहीं है, क्योंकि 2 ही तो जने हैं घर में रहने वाले, तो वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इस तरह से ही होता है हर जगह आजकल। तो उसमें वो करने के बजाय उनको आई थिंक हर चीज़ बना-बना के, हर चीज़ परोस-परोस के वो वहाँ पर बैठकर ऑर्डर देते हैं और सब कुछ आता है। तो ये थोड़ी-सी इन दीज़ करंट टाइम्स एंड इन दिस करंट एज, और स्पेशली जैसे इंडिपेंडेंट फैमिलीज़ हो रही है, उसमें अनएक्सेप्टेबल सी चीज़ लगती है। थोड़ा-सा ये एंटाइटल्ड ट्रीटमेंट लगता है, तो अविनाश डेफिनिटली हैज़ टू वर्क देयर। और ये कोई बहुत हाई-फाई या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये बड़ी रीज़नेबल और नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है कि आपको ऐसे होना चाहिए। संभावना बहुत समय अकेले रही है और वो काफ़ी हद तक बहुत सेल्फ रिलायंट इंसान है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उन्हें, जिन्हें वो प्यार करते हैं, उनसे हेल्प लेनी भी आनी चाहिए, बजाय कि सब कुछ खुद करने के। अब बढ़ते हैं थोड़े से ट्रिकियर पार्ट्स पर, थोड़े से नॉट सो परफेक्ट, जैसे सनी साइड होती है, जैसे मैं अपने हीलिंग वर्क, इनर वर्क में भी हमेशा बात करती हूँ, देयर इज अ शैडो साइड जो हम सबके अंदर होती है। अब मैं बात करती हूँ उस शैडो ट्रेट की जो मुझे सबसे ज्यादा ग्लेयरिंग दिखता है। बड़ी चीज जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है उनको ध्यान रखने के लिए, वो ये है कि एज इन्फ्लुएंसर्स, एज पीपल जिनको इतने सारे लोग देखते हैं और पसंद करते हैं, उनकी बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत सारे एरियाज में वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करते हैं, सच एज टूवर्ड्स एनिमल्स, टूवर्ड्स अदर कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स सच एज संभावना सपोर्ट टू द एलजीबीटी कम्युनिटी एंड वेरियस अदर कॉजेज। लेकिन अब में उन्हें बहुत माइंडफुल होना पड़ेगा कि वो अपने चैनल पर कौन से प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। सच एज आई रिमेंबर कपल ऑफ टाइम्स, आई थिंक कुछ गेमिंग बेस्ड प्रोडक्ट्स को, कुछ लॉटरी विनिंग या इस तरह के कुछ गेम्स को प्रमोट किया था, एंड विच वाज इन वेरी बैड टेस्ट। प्लीज, आपके चैनल को आप खुद भी बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे भी देखते हैं, पसंद करते हैं, तो आप बहुत ध्यान रखिए कि आप किस तरह की हैबिट्स इंकरेज कर रहे हैं। वेस्टफुल चीज़ों को, गलत हैबिट्स को प्रमोट मत करिए, जो लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, जो उन्हें गलत एस्केप रूट्स बता रहे हैं, जो उनको गलत चीज़ों की तरफ ले जा रहे हैं। प्लीज़ माइंडफुल रहिए। और दूसरा, मुझे लगता है कि जो अविनाश है वो ऑफन बहुत कॉन्शियस हैं फेयरनेस के लिए, और ये अगेन वो रियलाइज़ नहीं करते। अगर उन्हें रियलाइज़ होगा तो डेफिनेटली इसके प्रति सेंसिटिव होंगे, लेकिन मुझे लगता है अभी तक, जैसे बहुत सारे इंडियंस की हैबिट होती है, वो ध्यान भी नहीं देते। वो बहुत कलर कॉन्शियस होते हैं, अपने कलर को लेकर भी वो बहुत बार बोलते हैं कि गोरे होना है, या, लेकिन वो बहुत ऑब्वियस होता है कि वो बहुत फेयरनेस की प्रति अट्रैक्ट होते हैं। अगर उनका कलर ज़्यादा टैंड या डार्क हो जाता है, वो बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं। उनकी प्रेफरेंस जो है कलर के लिए टुवर्ड्स लुकिंग फेयरर, वो बहुत ऑब्वियस होती है उनकी बहुत सारे स्टेटमेंट्स के थ्रू। तो यहाँ भी उन्हें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा एज इन्फ्लुएंसर्स कि वो क्या प्रमोट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इंडिया में ऐसे हैं जो अपने स्किन के कलर को लेके बहुत ज़्यादा अभी भी हीन महसूस करते हैं। बहुत ज़्यादा फेयरनेस क्रीम्स की मार्केट इंडिया में अभी भी बहुत शॉकिंगली ह्यूज है। ये डे एंड ये एज पे उन्हें वो कलर कॉन्शियसनेस किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं, इन द पॉजिटिव वे और द नेगेटिव वे, ये उन्हें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। वो कुछ भी ऐसे बिना सोचे समझे नहीं बोल सकते। आप चाहे बिना सोचे हुए बोल देते हो, आपका वो मतलब भी ना होता हो, लेकिन बहुत सारे लोग जो आपको देखते हैं, वो आप कलर के बारे में किस तरह से बात कर रहे हैं, या फिर आप प्रोडक्ट्स किस तरह के प्रमोट कर रहे हैं, उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। खासकर वो लोग जिनको खुद से अपनी इतनी विजडम नहीं है, समझ नहीं है, या जो कच्ची उम्र के हैं। सो दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी वेरी माइंडफुल अबाउट अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स। और जहाँ तक उनके अभी रीसेंट वेंचर की बात है, जहाँ पर वो व्लॉगिंग सिखा रहे हैं, तो ये तो मैं नहीं कह सकती। लोगों की जिस तरह से नीड है, अगर नीड है तो वो सब्सक्राइब करेंगे, उसके लिए पे करेंगे और सीखेंगे जो भी उसमें सिखा रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मैं बोलना चाहती हूँ कि
व्लॉगिंग इस तरह की चीज़ नहीं है जिसके लिए आप ऑनलाइन स्कूल खोल के लोगों को सिखाएंगे। ये सभी जानते हैं कि क्योंकि आप शुरू से नोन रहे हैं, स्पेशली संभावना नोन रही है, तो आपकी जो स्ट्रगल पीरियड भी रहा होगा, जिसको आप स्ट्रगल बोलते हैं, आपके लोज भी जो रहे होंगे इन टर्म्स ऑफ व्लॉगिंग, इन टर्म्स ऑफ गेटिंग एन ऑडियंस, वो एक नॉर्मल एवरेज जने से कंपैरेबल नहीं होंगे, वो बहुत एक डिफरेंट तरह के होंगे। तो इसमें कोई सिखाने वाली चीज़ नहीं है, हमको बहुत कुछ ऑलरेडी मिला होता है और हमारी स्ट्रगल्स भी उसके हिसाब से ही चलती हैं जब हम एक लेवरेज लेकर चलते हैं, चाहे वो व्लॉगिंग स्टार्ट करना हो या कुछ और लेके चलना हो, एंड दैट इज अ प्लेन ट्रूथ। टू मी ऑनेस्टली इट फेल्ट जस्ट लाइक अ मनी मेकिंग वेंचर, कि वो अपनी फेम पे कैश कर रहे हैं। तो समहाउ इस वेंचर में, इस ऑफर में मुझे लगा कि कुछ बात बनी नहीं, स्ट्रेंथ नहीं है फाउंडेशनली। अविनाश की जो सबसे अच्छी क्वालिटी है कि वो अपने अंदर स्पिरिचुअली कनेक्ट हो पाते हैं। एटलीस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता था सुन के कि वो मेडिटेशन डेली करते हैं। लेकिन मुझे आई एम नॉट श्योर कि अब वो जो डेली उनकी फ्रीक्वेंसी है, वो जो डिसिप्लिन है, वो रूटीन अभी भी बना हुआ है कि नहीं, क्योंकि मुझे ध्यान है कुछ महीने पहले उन्होंने कुछ काम गिनवाए थे कि ये काम है जो वो रोज़ उनको करने ही करने होते हैं जब वो शूटिंग पर भी जाया करते थे, इंक्लूडिंग राइफल शूटिंग। तो उन्होंने बोला था कि सब कुछ रोज़ करना पॉसिबल नहीं होता, तो फिर इन सब कामों में से उन्हें पिक एंड चूज़ करना पड़ता है। और जहाँ तक मुझे ठीक से ध्यान है, उसमें उन्होंने मेडिटेशन का जिक्र नहीं किया था। और मैंने तब भी वंडर किया था कि व्हाट अबाउट मेडिटेशन। वो 20 मिनट्स मेडिटेशन करते थे, जो बहुत एक बेसिक टाइम है, कुछ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, लेकिन क्या वो अब 20 मिनट्स भी नहीं करते हैं? तो मुझे ऐसे थॉट आया कि क्या ज़िंदगी जैसे प्रोग्रेस कर रही है, सक्सेस मिल रही है, तो अगर वो ध्यान रख पाते हैं तो वो वेरी गुड। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप एक बार आपका एक डिसिप्लिन टूट जाए एक अच्छी चीज़ से और बहुत समय तक आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, तो वापस वो क्रिएट करने में बहुत समय, बहुत एनर्जी लगती है। तो इसलिए बेस्ट यही है कि जो चीज़ अनक्वांटिफाइबल है ज़िंदगी में, सबसे एक पावरफुल चीज़ है जो आपकी फाउंडेशन है, उससे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। क्योंकि अविनाश की एक जो पर्सनालिटी है और जो एनर्जी, जो शिफ्ट, एक पॉजिटिव शिफ्ट जो वो संभावना की लाइफ में लेकर आए हैं, उसका मूल आधार ही उनका एक स्पिरिचुअल कोर है। इसलिए मुझे लगता है उनके लिए तो स्पेशली बहुत ज़रूरी है कि वो उस कोर के प्रति माइंडफुल रहें। बाकी चीज़ें ज़िंदगी में तो आती जाती रहती हैं, डिस्ट्रैक्शंस, चीज़ें बाहर चेंज होती रहती हैं, सक्सेस मिलती रहती है, लेकिन उस कोर के प्रति उनको मुझे लगता है डेफिनेटली कमिटेड रहना चाहिए एज़ कम्पेयर टू मोस्ट अदर थिंग्स। इनफैक्ट वो एक INFJ पर्सनालिटी टाइप है, ऐसा मुझे बहुत लाइकली लगता है, क्योंकि मैं INFJ टाइप हूँ, इसलिए मैं उनको समझ सकती हूँ। इस तरह के इंसान को अपनी स्पेस की भी बहुत ज़रूरत होती है। वो एन्जॉय कर सकते हैं बहुत क्लोज लोगों की एनर्जी को, जिनसे वो ट्रूली एक इंटीमेट रिलेशनशिप्स में है, जो जिनके साथ वो ट्रूली एनर्जेटिकली अलाइंड है, लेकिन उससे ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड नहीं हो सकते, माइंडलेस स्मॉल टॉक नहीं कर सकते। और यही डिफरेंस थोड़ा आता है उनकी और संभावना की पर्सनैलिटी में। संभावना से नेचुरली बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, शी कैन बी अ चैटर बॉक्स एट टाइम्स। वहीं अगर आप अविनाश को देखेंगे, वो ऑफन जब वो दूसरे लोगों से मिलते हैं, नए लोगों से, तो वो ऑफन बैक सीट ले लेते हैं, थोड़ी सी बातें करते हैं, पोलाइट होते हैं, प्लेजेंट होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव नहीं होते हैं। इंगेजिंग कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो बहुत ज़्यादा दुनिया भर की बातें करना उनसे नहीं होता। और यही रीज़न भी है कि उनकी नीड होती है कभी कभी अपने स्पेस में सिकुड़ जाना। जो वो रोज़ अपना लिखने का काम करते हैं, बहुत बार जब बोलते हैं कि अपना जोन, अपना रूम लेके बैठते हैं, तो वो सिर्फ उनके काम की नीड नहीं है, लेकिन उनकी पर्सनल नीड भी है। क्योंकि उनके रिलेशनशिप में जो कंपैटिबिलिटी फैक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है, उसको बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जो अपनी ऑथेंटिक पर्सनालिटीज़ हैं उसको भी ऑनर करें, क्योंकि उनमें काफ़ी डिफरेंसेस भी हैं इस तरह। और इसलिए भी एक बार जब वो शूट पे गए थे, अविनाश ने मेंशन किया था कि मुझे लगता है कि कभी कभी अलग भी होना चाहिए। मुझे लगता है 2-3 दिन में अपने लिए सिर्फ लूँगा, राइटिंग करूँगा, शांति से बैठूंगा। तब कई लोगों ने कमेंट किया था कि ये कैसा सेल्फिश कमेंट कर रहे हैं, लेकिन इसमें सेल्फिशनेस बिल्कुल नहीं है। जब आप अपनी स्पेस में अपने से वापस कनेक्ट कर पाते हैं, तभी आप एक बेहतर इंसान बन के, रिफ्रेश होके, एक ग्राउंडेड होकर ज़्यादा अपनी बाहर की रिलेशनशिप्स में, बाहर की दुनिया में वापस जा पाते हैं। और ये उनकी कोर नीड है, ये मेरी भी कोर नीड होती है। तो ये कभी कभी डिफरेंस हो सकता है संभावना और उसमें, क्योंकि संभावना कैन गेट वेरी ड्रेनिंग एट टाइम्स। अब उनकी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन मैं ये समझ सकती हूँ अंदर देखने की जो क्षमता है, उसकी बहुत अभी ज़रूरत है। वो कभी कभी बहुत लाउड हो जाती हैं, बहुत बॉइस्ट्रस हो जाती हैं, बहुत नॉइजी हो जाती हैं और बहुत डिमांडिंग हो जाती हैं। जो इंसान देखो अंतर्मुखी कम होगा, उसकी अटेंशन की नीड बाहर से बहुत होगी, चाहे वो बाहर की डिस्ट्रैक्शन से हो, चाहे वो शॉपिंग से हो, चाहे उनके पेट से हो, चाहे कॉफ़ी पे जाने के लिए हो। तभी जब अविनाश नहीं होता, वो मुझे ऐसे लगता है बहुत कम अपने आप को कंटेन कर पाती है अपनी ही स्पेस में, सॉलिट्यूड की स्पेस में। ऐसा कुछ जो शायद
शायद अविनाश ज़्यादा टाइम के लिए कर पाए। वो फ्रेंड्स को कॉल करती हैं, प्रोग्राम्स बनाती हैं, बाहर जाती हैं, उनसे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अपने साथ में रह पाएँ कुछ दिन, ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है। शी लुक्स फॉर अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, और यही मुझे लगता है एक सबसे कमी है उनकी लाइफ में, कि उनको अंतर्मुखी ज़्यादा बनना है। क्योंकि अगर अविनाश अपने लिए टाइम नहीं ले, अगर उसके पास अपना जोन नहीं हो जाने के लिए, अपना काम अलग से नहीं हो, अगर 24 घंटे उसको सारा टाइम संभावना के साथ ही एनर्जेटिकली एकदम इंटरमिंगल होके रहना पड़े, तो फिर वो अपना बेस्ट वर्जन नहीं दे पाएंगे। दैट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि उनकी एनर्जेटिक नीड संभावना की एनर्जेटिक नीड से बहुत डिफरेंट है। तभी वो कभी कभी परेशान भी होते हैं, या थोड़े थोड़े कभी मजाक में ही चाहे बोलते हैं कि तुम कितना बोलोगी, बस करो। तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट एनर्जी, चाहे वो मजाक में भी बोलते हैं, लेकिन कभी कभी एज अ पर्सनैलिटी टाइप उनकी नीड होती है कि आपके आसपास हमेशा नॉइज, हमेशा टॉकेटिवनेस, हमेशा चैटर नहीं हो, शांति हो, पीस हो, क्वाइट हो, आप उसमें सोच पाएँ, अंदर जा पाएँ, लिखने का मन है तो लिख सके, अपने साथ अपने अंदर देख के अपना समय बिता सकें। और मुझे लगता है कि उन्होंने काफ़ी दोनों ने हर पहचानते ही होंगे एक दूसरे की नीड को, तभी ऑब्वियसली उनका काम चल पा रहा है। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है संभावना के लिए इट विल बी रियली बेनिफिशियल अगर वो अपनी इस चीज़ को देख पाए कि समटाइम्स अविनाश तो चाहे उन्हें बोल देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उनके हस्बैंड हैं और दे आर वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर, लेकिन दूसरे लोग जो स्ट्रेंजर्स उनसे मिलते हैं या बाहर, उनकी पर्सनालिटी कैन कम वेरी स्ट्रांगली। संभावना की पर्सनालिटी जितनी भी फ्रेंडली हो, लेकिन थोड़ी इंटिमिडेटिंग भी हो सकती है, बहुत स्ट्रांग, क्योंकि उनका बोलने का तरीका है, एक तरह हावी होने का एक तरीका है, वो जो थोड़ा सा एनर्जी सेंसिटिव है उसके लिए डिफिकल्ट हो सकता है कोप करना या इंटरैक्ट करना। उनकी एनर्जी डिमांडिंग हो सकती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन अच्छी लगती है, थोड़ी सी बात, लेकिन उसके बाद दे वांट टू बी लेफ्ट अलोन, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक इंटरेक्शन या बहुत ज़्यादा एक लाउड आउटर एनर्जी उनको कंफर्टेबल नहीं लगती है। सो दैट इज समथिंग विच संभावना हैज़ टू अंडरस्टैंड, आई फील। इनफैक्ट कभी कभी मुझे ही वीडियोस में देखकर लगता है कि प्लीज थोड़ा सा थम जाओ, बी अ लिटिल क्वाइट, थोड़ा सा शांति में बैठ जाओ। हर समय इतनी एक्सट्रोवर्टेड एनर्जी, जो क्योंकि उनके अंदर बहुत एनर्जी है, उनको बहुत सारी चैनलाइज करनी पड़ती है। इट्स लाइक शी नीड्स टू टेक दैट एनर्जी आउट। जिमिंग हो गई, डांस हो गया, चाहे वो अपने आप से ही डांस कर रही है, पेट्स हो गए, सब कुछ ऐसा सेट, लेकिन उनको बहुत बाहर के चैनल्स चाहिए, उन्हें इनवर्ड्स होने की और बहुत ज़रूरत है। और बहुत कुछ ऐसा मुझे लगता है कि वो अपनी पर्सनालिटी का जो आउटर पर्सनालिटी है उसके मास्क के पीछे छुपा देती हैं, छुप जाता है जो अनहील्ड उनके वूंड्स हैं, अनहील्ड ट्रॉमास हैं, चाहे पास से हो, चाइल्डहुड से हो या जब से भी हो, लेकिन वो पूरी तरह से हील्ड और एड्रेस उन्हें नहीं करती हैं। वो बहुत बोलती हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और आई बिलीव इन फाइटिंग ऑल माई बैटल्स, और वो सही है, वो स्ट्रांग है और वो किसी चैलेंज से डरती नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि हर चीज़ एक बैटल और चैलेंज नहीं होती है जो बाहर लड़नी है, जो आपके बाहरी एक्शन में दिखनी चाहिए, या जो आपको मेंटल स्ट्रेंथ दिखाकर प्रूव करना है। कई चीज़ें आपको अंदर जाके डील करनी पड़ती है, अपने अंदर जाके। द बैटल इज इन एड्रेसिंग इट विद इन यू। अंदर जाकर उसको देखना पड़ता है, अपने शैडोज को देखना पड़ता है, इनर वर्क करना पड़ता है, और मुझे लगता है वो वाली कमी डेफिनेटली यहाँ पर बहुत है। और इनफैक्ट इसका प्रूफ संभावना ने खुद दिया था कुछ दिन पहले, जब उन्होंने बोला था कि उन्होंने शेयर नहीं किया किसी से कि उनको बहुत एंग्जाइटी रही है, शी हैज़ बीन ऑन एंग्जाइटी पिल्स, और शायद ऐसी बहुत सारी चीज़ें हों, उन्होंने सिर्फ इतना पोर्शन शेयर किया, लेकिन आई वाज नॉट सरप्राइज्ड, क्योंकि जैसे कि मैं बोल ही रही हूँ, वो बहुत कुछ मास्क करती हैं। बहुत कुछ उन्हें लगता है कि एज लॉन्ग एज तुम बाहर स्ट्रांग होके टैकल कर लो, या बाहर के ज़िंदगी वो बोलती चलती रहती है, चलो इसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, कॉफ़ी पीने चलते हैं, लेकिन हमेशा लाइफ की ज़रूरत वो नहीं होती। कभी कभी ज़रूरत होती है आप उस चीज़ को फेस करें जो आपके अंदर है, और जो अंदर हील्ड नहीं है, इसलिए वो बाहर एक प्रॉब्लम बन के रिफ्लेक्ट हो रहा है। और यहाँ पे शी रियली नीड्स टू डू अ लॉट ऑफ वर्क। इनफैक्ट मुझे लगता है बहुत सारी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो इसलिए हील नहीं होती हैं क्योंकि वो एक्चुअली उनका कोर क्या है, एनर्जेटिक कोर जो अनएड्रेस्ड है उनके अंदर, रूट कॉज, एंड आई कैन से दैट बीइंग अ हीलर, उसको एड्रेस नहीं करती, वहां तक नहीं जाती हैं।
वो थोड़ी-सी एडवाइस इधर से, थोड़ी-सी एडवाइस इधर से ले लेती हैं, थोड़ा समझ भी जाती हैं कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, लेकिन एट द सेम टाइम वो टैकल उसको किसी फिज़िकल थेरेपी से ही करती हैं या मेडिसिन से करती हैं या थोड़ा अल्टरनेट भी देख लेती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कमिटेड वे में वो लेज़र शार्प कोर पे नहीं जाती हैं अपने प्रॉब्लम्स की। उन्हें बेसिकली सुपरफिशियल चीज़ों से हील करने की ज़्यादा कोशिश करती हैं, और यही रीज़न है कि रेकरिंग वे में चाहे उनकी फुट की प्रॉब्लम हो या दूसरी प्रॉब्लम्स पूरी तरह से हील नहीं हो पाती हैं। उन्होंने एक बार कलरिंग करना शुरू किया था कुछ अरसे के लिए, जो मुझे लगता है उनके पर्सनैलिटी टाइप के लिए बहुत ज़्यादा एक थेराप्यूटिक चीज़ थी। उन्होंने वो डिसकंटिन्यू क्यों कर दिया या करती हैं ये मैं नहीं जानती। लेकिन डेफ़िनिटली शी रिक्वायर्स अ प्रैक्टिस जो कि उनके जिम से या फिज़िकल वर्कआउट से या सिर्फ़ वॉकिंग से हट के है, और जो उन्हें अंदर ले जाता है। मे बी शी शुड लर्न सम प्रॉपर फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, समथिंग जो उनको अंदर से ग्राउंड करना शुरू करे, उनकी एनर्जी को चैनलाइज करना शुरू करे, उनके माइंड को थोड़ा शांत करके अंतर्मुखी करे। वो हर चीज़ के सॉल्यूशंस मुझे लगता है बाहर ज़्यादा ढूंढती हैं एज कंपेयर टू गोइंग इनवर्ड्स एंड फाइंडिंग द सॉल्यूशन, और यही एक मेजर शिफ्ट है उनकी लाइफ में जो आने की ज़रूरत है, जिसके ऊपर उनकी लाइफ काफ़ी चेंज हो सकती है। यहीं अब मैं आती हूँ फाइनली एक थोड़े से सेंसिटिव टॉपिक की तरफ, लेकिन क्योंकि ये बहुत न्यूट्रल एनालिसिस है तो मुझे लगता है मुझे जो फील होता है उसकी बात करना भी ज़रूरी है। वो है उनका जो आईवीएफ का टॉपिक है ना। उन्होंने काफ़ी टाइम पहले अपनी फ्रेंड गीतांजलि से कार्ड्स करवाए थे इस टॉपिक के ऊपर। उन्होंने पब्लिकली शेयर किया था जो भी कार्ड्स में आया था, और गीतांजलि ने उन्हें क्लियरली बोला था कि नेचुरल मीन से नहीं होगा, लेकिन आप मेडिकल हेल्प लेंगे तो डेफिनेटली यू कैन हैव अ चाइल्ड। और तब भी मुझे याद है कि मैंने एक क्लियरली कार्ड देखा था अविनाश और संभावना का, जिसमें अविनाश बहुत क्लियर लग रहे थे कि ही वुड वांट दिस डिसीजन, ही इज रेडी टू बी अ फादर। लेकिन संभावना का मुझे कार्ड याद है, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कार्ड्स वाज द 7 of Cups। बीइंग अ टैरो रीडर ऑल्सो आई नो क्लियरली 7 of Cups जहां आता है वहां पे क्लियर मतलब होता है कि आपको नहीं पता आप चाहते क्या हैं। आप ये भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, आप अनश्योर हैं, आप हेज में हैं, आप कंफ्यूजन में, आपको क्लियरली श्योर नहीं, आपको जो लग रहा है वो आप चाहते भी हैं कि नहीं। बेसिकली इट्स अबाउट बीइंग डिस्ट्रैक्टेड एंड कंफ्यूज्ड, नॉट बीइंग श्योर व्हाट योर हार्ट रियली वांट्स। और मुझे ऐसे सेंस होता है कि, और ये चीज शायद संभावना के सबकॉन्शियस से है, वो खुद भी अवेयर नहीं है, या फिर अवेयर है तो इतना डीप बेरी किया हुआ है कि वो इसको क्लियरली देखती नहीं है कि आई फील समवेयर शी इज नॉट फुली रेडी फॉर अ चाइल्ड, क्योंकि उनको अपनी फ्रीडम कहीं ना कहीं कम करनी पड़ेगी। अच्छी चीज थी, शी इज अ फ्री बर्ड, वो पंख फैलाए बिना जी नहीं सकती, सांस नहीं ले सकती, लेकिन विद अ किड वो वाले बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं और काफी सालों तक करने पड़ते हैं। दैट्स द पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं संभावना बहुत चाहती है कि दिस शुड हैपन, लेकिन वो इसलिए चाहती है क्योंकि अविनाश चाहता है, या इसलिए चाहती है बिकॉज शी वांट्स टू मेक अदर्स हैप्पी। लेकिन डीप इनसाइड अगर वो देखे तो शायद खुद की, अगर एक कोर वो अपने आप से ऑनेस्टली लेजर फोकस्ड होकर तह पे तह हटा के देखे, तो शायद वो खुद अपने आप के लिए उतना वो चीज़ नहीं चाहती जितना वो शायद अविनाश के सेक के लिए चाहती, या एक क्योंकि उनको लगता है हाँ ये चीज़ खुशी लाएगी एंड मे बी दिस इज़ द राइट थिंग टू डू, लेकिन दिल से शी इज़ नॉट दैट श्योर। अगर वो नहीं भी चाहती हैं तो उसके लिए उन्हें अपोलोजेटिक होने की ज़रूरत नहीं है। बात सिर्फ है अपने से ट्रूली ऑनेस्ट होने की और क्लैरिटी से जानने की कि वो चाहती क्या है। एंड ऑफन जब इस तरह का कुछ होता है तो हम अपने आप को बहुत सारे रीजन से कन्विंस कर लेते हैं, और ना ही सिर्फ कन्विंस करते हैं, बहुत सारे रीजंस एक्चुअली हमारे साथ मैनिफेस्ट होने लग जाते हैं डिफरेंट वेज में, इन द फॉर्म ऑफ चैलेंजेस या ऑब्स्टिकल्स। और अगर आप इसके बारे में और समझ चाहते हैं, अगर आप मेरा एक रिव्यू देखेंगे जीवन धारा नाम की फिल्म में, जिसमें रेखा का कैरेक्टर मैंने एनालिसिस किया था काफ़ी पहले, उसमें आप पाएंगे कि किस तरह से वो अपना एक अंदर उनकी सबकॉन्शियस जो एक अनहील पार्ट है वो किस तरह से उनकी लाइफ को सेल्फ साबोटाज करता है। उनको समझ भी नहीं आती कि वो एक्चुअली ये कर रहा है, क्योंकि उनके कुछ थॉट्स हैं, कुछ डीप इनर बिलीव्स हैं, इसलिए उनके चलते उनकी लाइफ में वही चीज़ें बार बार उनके साथ होती है, वही अनहील पैटर्न्स बार बार आते हैं और वही ऑब्स्टिकल की तरह कुछ आ जाता है, कॉज उनके अंदर ही होता है। तो ये चाहे 100% फैक्टर रही हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रही, लेकिन इतना लोगों को देखा है, समझा है, इतनी समझ रखती हूँ, मुझे लगता है डेफिनेटली कहीं ना कहीं पॉइंट है कि
संभावना बहुत श्योर नहीं, एंड शी इज स्केर्ड, समवेयर शी इज स्केर्ड ऑफ लूजिंग हर फ्रीडम, समवेयर शी इज स्केर्ड अबाउट समथिंग, लूजिंग सम पार्ट ऑफ हर, इसलिए वो श्योर नहीं है। और क्योंकि वो इतना डीप हिडन सबकॉन्शियस रीजन है, इसलिए एक तरह से वो कुछ रीजन बन जाता है, जैसे इन द फॉर्म ऑफ अ हेल्थ चैलेंज की, फिर वो उसे ऑलमोस्ट उनको एक जस्टिफिकेशन लगती है कि हाँ हेल्थ चैलेंज चल रहा है, इसलिए वो ऐसा अब नहीं कर सकती है, हेल्थ खराब हो रही है, इसलिए वो अब जर्नी में आगे, आईवीएफ की जर्नी में आगे अभी जाने के लिए रेडी नहीं है। सो व्हाट एवर डिफरेंट रीजंस, आई एम नॉट ट्राइंग टू जज हर, लेकिन मैं बोल रही हूँ हमारा सबकॉन्शियस बहुत ट्रिकी होता है। कॉन्शियस माइंड से जो हम सोचते हैं वो तो इतना सा होता है, जो हमें लगता है कि हम सोच रहे हैं, कभी कभी डीप इनसाइड हम किसी चीज को नहीं चाहते हैं या डरते हैं या अनश्योर होते हैं, क्योंकि हमारे कुछ अनहील्ड इमोशंस हैं उस चीज को लेकर। तो इसलिए हम ऑलमोस्ट एक रिलीफ पाते हैं जब कोई चीज़ ऐसी होती है जो उस चीज़ को होने से प्रिवेंट कर देती है या रोक देती है, और इसका एहसास हमें भी नहीं होता। इसलिए मैं बोल रही हूँ ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, और मैं श्योर नहीं हूँ कि बहुत सारे लोग एक्चुअली समझ पाए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कभी कभी वो इंसान खुद भी इस चीज़ को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि इसको समझने के लिए बहुत विजडम और डीप इनर वर्क चाहिए। अपने अंदर तह पे जाकर जब इंसान देखता है तभी वो रियलाइज़ करता है कभी कभी कि ये चीज़ सच है। इनफैक्ट हम कोई अगर हमें ये बताए, अनलेस एंड अनटिल वो इंसान थेरेपिस्ट हो जिसके पास आप पैसे देकर जा रहे हैं, तो आप हो सकता है आपको गुस्सा आ जाए कि कोई जो जना आपसे ये बात कर रहा है वो कैसे कर रहा है, क्योंकि उसे तो नहीं मालूम कि आपके साथ क्या चल रहा है। हाउ डेयर दैट पर्सन से दैट। लेकिन ये बात ऑफन बहुत सच होती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी जीवन की कितनी सारी सिचुएशंस क्रिएट कर रहा होता है और आपकी ज़िंदगी को रन कर रहा होता है, आप जानते भी नहीं है। ये मैं ऑलरेडी अपने बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। एक जो अननेसेसरी शॉपिंग की, फिजूल खर्चे की टेंडेंसी दोनों में काफ़ी बार आ जाती है, स्पेशली संभावना में। भावना कैन डेफिनेटली बी शॉपहोलिक, स्पेशली उनकी नाइट सूट्स और इस तरह की चीज़ों की एडिक्शन जो कभी कभी आउट ऑफ हैंड और ओवर द टॉप चली जाती है। एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द कॉस्ट्स यू पे जब आप यू अर्निंग मोर देन यू कैन यूज इन योर डेली एवरीडे लिविंग। तो आपके छोटे छोटे रीजन बन जाते हैं स्पेंड करने के जो आपको ज़रूरत नहीं होती है। दैट बिकम्स अनदर फॉर्म ऑफ डिस्ट्रैक्शन। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि मुझे संभावना की डाइट की आदत आज तक समझ नहीं आई, क्योंकि वो बार बार ऐसी डाइट्स पे जाती हैं विच ऑब्वियसली नॉट वर्किंग फॉर हर। उनके लिए जो वर्क करता है वो वर्किंग आउट वर्क करता है, फिजिकल एक्सरसाइज वर्क करता है, लेकिन डाइट पे जाना मुझे बहुत वेस्टेज वाली हैबिट लगती है। और एक तरफ से वो डाइट पे जाती हैं, लेकिन फिर जब वो डाइट तोड़ती हैं तो वो बहुत कुछ खा लेती हैं, हर तरह का खा लेती हैं। और दूसरा उनकी हैबिट है वो बहुत ऑफन बाहर ब्रेकफास्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ हैविंग होम कुक्ड फूड विच इज़ डेफिनेटली एनी डे हेल्दियर। तो मुझे ये इनके दो चीज़ों में जो सवार होना मुझे समझ नहीं आता। मुझे लगता है राधा शी शुड लेट गो ऑफ डाइटिंग। जो खाना है वो मॉडरेट क्वांटिटीज़ में खाओ। अपने आप को क्यों डिनाई करना, क्यों ज़बरदस्ती अपने आप को आंखों में धूल झोंकना कि हम डाइटिंग कर रहे हैं, जबकि उससे कुछ नहीं होता। आपका मन भी करता है खाने का, और एक्चुअली वो ऑन ऑफ रहती है, उसका कुछ असर नहीं होता है। जो चीज़ अपने आप को बार बार डिनाई करने के ऊपर बेस्ड है, बहुत विल पावर लगाने पे बेस्ड है, कोई जॉय नहीं देती है। जो करने में कष्ट होता है वो करने का बियॉन्ड अ पॉइंट कोई फायदा नहीं होता। यू हैव टू फाइंड अ वे विच इज सस्टेनेबल। आई थिंक इंस्टेड ऑफ दैट वो भी और अविनाश को भी ज्यादा फोकस होना चाहिए होम कुक्ड फूड पे, हेल्दियर फूड पे, और मॉडरेशन में सब कुछ खा लो जो भी खाने का मन है। अपने आप को डिनाई मत करो। और बिसाइड्स ह्यूमन बॉडी के और ह्यूमन साइकी के और सबकॉन्शियस के मिले जुले बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से एक इंसान वेट गेन करता है या वेट लूज नहीं कर पाता। डाइट पे चले जाना इज रियली नॉट दैट इफेक्टिव। एक चीज जो मुझे इनकी थोड़ी अजीब लगी, और वो मैंने 2 बार नोटिस किया, मुझे नहीं पता ये कितने ऑफन होता है, लेकिन एटलीस्ट 2 बार मैंने नोटिस किया, वो ये है कि ये टाइम ऑफ बताते हैं। एक बार जब ये शायद कश्मीर में थे और संभावना लिफ्ट में थी, तो उसने बोला था कि सुबह के शायद 6 या 6:30 हुए, लेकिन उनके फ़ोन में टाइम दिख गया और एग्जैक्टली 1 घंटे का डिफरेंस था। सो आई वंडर्ड कि फ़ोन हाथ में है तो आप टाइम 1 घंटा गलत क्यों बताएंगे। अविनाश के साथ भी ऐसा हुआ था, जब संभावना एक बार अपने फ्रेंड से मिलने गई थी तो उसने बोला था काफ़ी लेट हो गई संभावना को आने में, मैं नीचे जा रहा हूँ। उसने जो टाइम बोला था उससे एटलीस्ट 1.25 घंटे का या 1.5 घंटे का डिफरेंस था। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि टाइम तो हम सबके सामने हर जगह वॉच पे, फोन पे होता है, हम टाइम कैसे इतना डिफरेंस कैसे बोल सकते हैं। कुछ 15-20 मिनट समझ आता है। सो आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग देयर अगेन। बाकी तो आपको किसी की भी लाइव व्लॉगिंग पे दिखे तो उसे पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना चाहिए, क्योंकि आपको 15 मिनट में सारी सच्चाई सब कुछ सामने नहीं दिखता है, बिल्कुल जैसा है वैसे नहीं। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि आपको इतने सालों में एटलीस्ट थोड़ी सी एसेंस तो पता चल जाती है। वेल, ट्रेडिशनल
ट्रेडिशनली हॉरोस्कोप में इनके गुण मिलाए गए थे, मिलते हैं नहीं मिलते ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इनका बहुत कुछ बहुत कंपैटिबल है और इनकी एनर्जीज एक दूसरे के साथ बहुत अलाइंड है फॉर हैप्पी हार्मोनियस रिलेशनशिप। अपने ये थोड़े थोड़े शैडो साइड्स पे काम कर लें तो मैं ओवरऑल यही कहूँगी कि इस कपल के पास ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी गॉड गिवन ब्लेसिंग्स हैं जो इंडस्ट्री की बहुत सारी रिलेशनशिप्स सिर्फ होने की प्रिटेंस करती हैं।